गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहजोई महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के फर्स्ट पेपर आर्थिक भूगोल में हमने आपको धातुओं के बारे में, खनिजों के बारे में पढ़ाया था। बॉक्साइट तक हमने समझा दिया था। आज हम पढ़ते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज जो है, इसका उपयोग सबसे अधिक लोहे के इस्पात बनाने में किया जाता है, इसलिए इसे लौह मिश्र धातु भी कहा जाता है। और इसका उपयोग इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी किया जाता है, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन रंगने में, वायुयान जलयान की चादर निर्माण, कांच रंगने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटाणुनाशक बनाने में, पॉलिश करने में। और इसके अतिरिक्त इससे कई प्रकार की गैसें भी बनती हैं और विद्युत में भी इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीज पायरोलुसाइट, सिलेमिलेन, मैग्नाइट, रोडोक्रोसाइट, ब्रोनाइट, ये मैग्नीज के अयस्क हैं। अयस्क यानी कि और क्या होता है, इनके अंदर से शोधन किया जाता है धातु का। तो ये जो अलग अलग नाम होते हैं, इनमें धातु की जो गुणवत्ता होती है उसके आधार पर इनको बांट दिया जाता है। यानी शोधन करने से कितने प्रतिशत धातु निकलेगी, उसी के आधार पर धातु उसको खनिजों को बांट दिया जाता है, खनिज के अयस्कों को। मैग्नीज का जो उत्पादन है विश्व में 90% तक होता है और ये धातु कर्मी उद्योग जो होते हैं उसमें ज़्यादा उपयोग होता है। धातु कर्मी यानी कि जहाँ धातुओं का ज़्यादा काम कार्य हो, जिन उद्योगों में, वहाँ। इसके जो भंडार हैं अधिकतर विकासशील देशों में ही मिलते हैं। रूस को छोड़कर, रूस जो है वह विकसित देश है। अब चीन है, दक्षिण अफ्रीका, गैबोन, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूक्रेन, ये सभी विकासशील देशों की श्रेणी में आती हैं और ये मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक देश कहलाते हैं। और भारत, घाना, मैक्सिको, ये अन्य उत्पादक देश हैं मैग्नीज के। घाना दक्षिण अफ्रीका में, मैक्सिको अमेरिका में है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है। इस चीज़ को आप नोट करके चलिएगा। अफ्रीका एक महाद्वीप है, दक्षिण अफ्रीका एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप का ही। सबसे नीचे जो पॉइंट है अफ्रीका का, वहाँ। भारत में मैग्नीज का जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में अधिक किया जाता है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा, इन राज्यों में मैग्नीज का उत्पादन अधिकतर किया जाता है। उसके बाद हमारी अगली धातु है, अगला खनिज है तांबा। तांबा जो है बिजली का उत्तम सुचालक होता है, इस पर कभी जंग नहीं लगता है। इसीलिए जो अधिकतर तार होते हैं, बिजली के तार जो होते हैं, अधिकतर तांबे के ही बने होते हैं। आपने देखे होंगे अपने घर में तांबे के तार होते हैं। तांबे का जो उपयोग है, ये मानव सभ्यता का जो प्रारंभिक काल था तभी से होता चला आया है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कांस्य एवं ताम्र युग, तो ये काफ़ी इनकी खोज काफ़ी पहले ही हो गई थी और इसका इतिहास जो है काफ़ी पुराना है, तांबे और कांसे का। इसको पवित्र धातु माना जाता था, इसीलिए इसका उपयोग जो था मंदिर में घंटे वगैरह बनाने के काम में पहले आता था और जेवर भी बनाए जाते थे तांबे से। और इसके अतिरिक्त आपने सुना भी होगा तांबे के उसमें बर्तन में पानी पीने से पेट साफ रहता है, ऐसा भी कुछ माना जाता था। तो तांबे को अच्छी धातु माना गया है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग मोटर, जनरेटर, विद्युत इंजन, स्विच बोर्ड, टेलीफोन, बर्तन आदि बनाने में भी किया जाता है। तांबा पतली और
महीन चादर के रूप में ढाला जाता है पहले, मतलब पहले अयस्क निकाला जाता है, खुदाई की जाती है, उसके बाद में पतली चादरों के रूप में इनको बनाया जाता है। फिर जिस भी उद्योग में इसका कार्य किया जाता है उसके अनुसार इसे ढाल लिया जाता है। तांबा सबसे अधिक तांबे के जो प्रमुख उत्पादक देश हैं वे यूएसए, रूस, चिली, जाम्बिया, कनाडा, फिलीपींस हैं। और इसके जो अन्य उत्पादक देश हैं वो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यूगोस्लाविया, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, टर्की और साइप्रस हैं। भारत में सर्वाधिक तांबा झारखंड के सिंहभूम जिले में, राजस्थान के खेतड़ी, कोलिहान, दरीबा जिले में और आंध्र प्रदेश राज्य के करनूल और अनंतपुर जिले में सबसे अधिक किया जाता है। इनके अतिरिक्त सिक्किम में भी कुछ भंडार प्राप्त हुए हैं तांबे के, तो वहाँ भी तांबे का खनन किया जाता है। इसके बाद आता है अभ्रक, जिसमें इंग्लिश में माइका कहते हैं। अभ्रक का उपयोग सबसे अधिक बिजली के कारखानों में किया जाता है। इसका उपयोग छोटे डायनामो, बिजली की मोटरें, कंप्यूटर, तार, समुद्र विज्ञान, मोटर, यातायात आदि में किया जाता है। इनके अतिरिक्त इसका उपयोग लालटेन की चिमनी, कारखानों की भट्टी, मकान की खिड़कियों, अग्नि प्रतिरोधक पदार्थों के सामान, बॉयलों के ऊपर लगाने में जो काम आता है उसमें किया जाता है। अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से भारत विश्व में सबसे नंबर 1 पर है अभ्रक उत्पादन में। इसके बाद रूस और ब्राज़ील में किया जाता है। इसके अन्य उत्पादक जो देश हैं वे हैं यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, नॉर्वे, कनाडा और मालागासी। अगला है सोना। सोने का उपयोग आभूषण बनाने में और सोने का दांत बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं उसमें भी सोने का उपयोग होता है। औषधि में भी सोने का उपयोग किया जाता है। सोने की जो प्राप्ति होती है वो आग्नेय शैलों की तहों और नदियों की बालू से की जाती है। दक्षिण अफ्रीका से विश्व का 70% सोना उत्पादन किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अमेरिका एवं भारत सोने के प्रमुख उत्पादक देश हैं। सोना जो है अपनी सुंदरता के कारण और टिकाऊपन के कारण और उसकी जो गलाने की सुविधा है उसके कारण काफ़ी प्राचीन काल से ही मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इसलिए इसके आभूषण वगैरह भी बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं। साज सज्जा की सामग्री भी अच्छे से बनाई जाती है, जैसे कि पहले के राजा महाराजा सोने के मुकुट वगैरह पहनते थे, छत्र वगैरह लगाते थे। कहीं कहीं मंदिरों में हम आज भी देखते हैं कि सोने के छत्रक बने हुए होते हैं उनके शीर्ष पर। और काफ़ी जो प्राचीन महल वगैरह हैं वहाँ भी हमें सोने की कई प्रकार की आकृतियाँ मिल जाती हैं बनी हुई। भारत में सबसे अधिक जो सोने का उत्पादन है वो कर्नाटक के कोलार की खानों में किया जाता है। यहाँ की जो सोना बिल्लौरी पत्थर की खानें हैं वहाँ से सोना सबसे अधिक प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त कर्नाटक का धारवाड़ और सांगली है शहर, तमिलनाडु का सलेम है, आंध्र प्रदेश का वायनाड है, चित्तूर जिला है, झारखंड का सिंहभूम जिला है, वहाँ से भी सोना निकाला जाता है। उड़ीसा का गंगपुर, संबलपुर, कोरापुट ज़िले हैं, यहाँ से भी सोना निकाला जाता है। सोने के लेकिन अधिक मात्रा में सोना नहीं निकाला जाता है। सोने के जो भंडार हैं वे बहुत ही सीमित हैं। इसी वजह से सोना महंगी धातु के अंतर्गत आता है। वैसे तो प्लैटिनम और यूरेनियम सोने से भी ज़्यादा महंगी धातु हैं, लेकिन आभूषण के रूप में जो है केवल सोना ही सबसे उपयुक्त धातु माना जाता है। इसीलिए
सोने की ही जानकारी लोगों को ज़्यादा होती है। सोने का जो निर्यात किया जाता है, उसके जो मुख्य देश हैं ऑस्ट्रेलिया हैं, दक्षिण अफ्रीका हैं। सबसे अधिक जो सोने का उत्पादन किया जाता है वो दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। उसके बाद रूस में किया जाता है। जापान से निर्यात किया जाता है, घाना, कनाडा, कोलंबिया निर्यात इनमें निर्यात किया जाता है। और कौन कौन से देश सबसे ज़्यादा आयात करते हैं, उनमें ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, जर्मनी है, भारत, फ्रांस और इटली। यहाँ सबसे अधिक सोना आयात किया जाता है। इसी के साथ हमारा खनिज का टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या हमारे ऊर्जा संसाधन होते हैं उनके बारे में।